आइए देखते हैं आज क्वेश्चन फर्स्ट हाइट एंड डिस्टेंस का मींस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो लैंग्वेज में रहेगा क्वेश्चन, और मैंने इंट्रोडक्शन में क्लास में बताया है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, वर्टिकली क्या होता है, ग्राउंड क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहला लॉजिक इसमें क्या है कि फिगर ड्रॉ करना होगा। तो 1 by 1 क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कह रहा है ए टावर स्टैंड वर्टिकली, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक टावर खड़ा कर दिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द फुट मतलब यहां जड़ है, टावर के जड़ से 50 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है। कितना दूरी पे? 50 मीटर दूरी पे। यहां तक हुआ 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है? नीचे। तो क्या बना? यहां पे। ये कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बताए हैं कहां बनता? ये ऊपर में। यानी कि ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, अपने से ऊपर देख रहा है टावर के टॉप पे, एंगल बनाता है क्या? 60 डिग्री। करा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। पर नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, इसको टावर को मान लेते हैं एक्स। क्या लिखते हैं? लेट हाइट ऑफ द टावर is x, is x. क्लियर है? नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60। अब मैटर है क्या कि tan क्यों लेंगे? तो देखिए p बाई बी, हमको बेस मालूम है, p फाइंड करना है। तो P और B में किसका रिलेशन था? या तो tan नहीं तो cot, और कोई भी नहीं था कि P और B आए। हमको यहां हाइपोटेनस का कोई काम ही नहीं है, एंगल यूज करना है। P और B एक बेस दिया हुआ था, अपर पेन को हमको फाइंड करना था। यानी क्या, उसको खोजेंगे जिसमें जो गिवन है वो हो, और जो फाइंड करना है वो हो। तो जो फाइंड करना है वो इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है, और जो गिवन है उसी एंगल के अकॉर्डिंग बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में tan का होता है और cot का भी होता है। तो tan भी यूज कर सकते हैं और cot भी यूज कर सकते हैं। मैंने यूज किया tan, तो लिखे क्या? tan थीटा, थीटा की जब क्या था? 60 डिग्री, इक्वल टू P बाई बी। P क्या है? AB, और B क्या है? BC। अब देखिए tan 60 का वैल्यू क्या है? क्या होता है? √3। वैल्यू तो याद रखना ही होगा। ए बी किसको माने हैं? एक्स को। और बी सी का वैल्यू क्या है? 15। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू 15√3 मीटर। सही है? अब क्या होगा? सो x किसको माने थे? हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर। यही क्वेश्चन पूछा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको हम लोग सॉल्व किया। तो मेन मैटर क्या था? फिगर ड्रॉ करना, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। माफ कीजिएगा, 15 ये क्या है? 15√3। ये 15 मीटर लिखेंगे लेकिन 15√3 मीटर, ध्यान रखिएगा, थोड़ा ये मिस्टेक कर गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
ये भी एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? एन इलेक्ट्रिशियन हैड टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? Take root 3 equal to 1.73. यानी क्वेश्चन यहां लंबा लंबा है, आपको ये लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया आपको, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़िए, हर पॉइंट को डीपली। मैंने एग्जांपल दिया था एक, हमेशा याद रखिएगा। जैसे देखो, हिंदी देखिएगा, इसे रोको मत जाने दो, यहां पे हम कॉमा लगा देते हैं। देखिए, इसे रोको मत जाने दो, यानी क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा, कह रहा है, सजेशन दे रहा है कि इसको रोकिए, जाने मत दीजिए, इस कॉमा को हटा दीजिए, यहां लगा दीजिए, इसे रोको मत जाने दो। वो कह रहा था जब यहां लगाते हैं कॉमा, मैं बता रहा हूं कि कॉमा का कितना इंपॉर्टेंट है। यानी एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना होगा और कॉमा को भी ध्यान रखना होगा। क्यों ऐसा कर रहा हूं? इसे रोको मत जाने दो, ये कॉमा हटा के यहां लगा दीजिए, इसे रोको मत जाने दो, यानी सिर्फ कॉमा से पूरा क्वेश्चन ही, यानी सेंटेंस ही 180 डिग्री पर चेंज हो गया। एक का मीनिंग कुछ और दूसरे का मीनिंग कुछ और हो जाता है। इसे को डाउट, इसे रोको मत जाने दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिएगा गेम को, अगली बात करें तो ये नॉर्मली था, मैंने एग्जांपल में दिया था। दैट इलेक्ट्रिशियन हैड टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है, कितना लंबा? 5 मीटर। तो 5 मीटर पोल ले लेते हैं, फिर बात करें तो 5 मीटर लंबा एक पोल ले लिए। She needs to reach a point 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। पोल से 1.3 मीटर पहुंचना है, उससे नीचे, यानी इसमें से 5 मीटर में से 1.3 मीटर माइनस कर दीजिए। अब क्या करा? टॉप ऑफ द पोल अंडरटेक द रिपेयर वर्क। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर? लैडर लगा दीजिए यहां से इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है क्या, कितना अंडरटेक रिपेयर द वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री। कितना एंगल बनाता है यहां पे? 60 डिग्री का। जैसा जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसे कर दिया। हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ये भी निकालना है, ये कितना है, और ये लैडर का लेंथ भी निकालना है। ये पूरे कहानी को करोगे तो इस टाइप का हरकत आएगी। यहां तो कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा, इसका नेम कर देते हैं ए बी सी और डी। नेमिंग कर दिए क्या? ए बी सी डी। बी सी निकालना है हमको, सॉरी बी डी निकालना है और सी डी निकालना है, यानी एक्स और वाई कंसीडर कर लिए। तो यहां एक काम करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। यहां से निकालना होगा, बी सी निकालना हमको, ए सी में से क्या करेंगे? ए बी को माइनस कर देंगे, बी सी निकल जाएगा। तो ए सी कितना है? ए सी है 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 3.7 मीटर। क्या हो जाएगा? 3.7 मीटर। किसका वैल्यू? बीसी का। यानी सिर्फ कहां पर लगाए हैं? 3.7 मीटर पर लगाना पड़ेगा हमको। कितना?
उससे 1.3 मीटर दूर रहने के लिए, वो वायर से। यहां तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए एक काम करते हैं, ये क्या है, बीसी है। इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी यूज कर सकते हैं tan 60 इक्वल टू tan 60 इक्वल टू 60 क्वेश्चन दिया था P बाई बी। तो P क्या है, यहां से यहां तक अब क्या हो गया है, यहां से यहां तक निकाल चुके हम लोग, कितना है 3.7 मीटर। तो P यानी BC, BC अब बेस कौन CD, तो BC का वैल्यू कितना है 3.7 मीटर। अब भाई CD का वैल्यू निकालना है हमको, जिसको हम लोग x कह रहे हैं। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या, √3 इक्वल टू 3.7 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिख सकते हैं x इक्वल टू 3.7 बाई √3, और √3 का वैल्यू खुद क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 1.7, 37 बाई 1.73। कोई डाउट नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएं तो यहां 10, इसको पॉइंट किए तो 100 कैंसिल, यानी 370 बाई 123। इसको सॉल्व करेंगे तो 37, 100 आया था, 370 कैंसिल, 123 बाई 120, 3.7 मीटर। कोई डाउट नहीं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ आ रहा है 4.28 मीटर, यानी ये क्या हो जाएगा, सीडी का लेंथ क्या हो गया 4.28। इसको सॉल्व कर दो, 4 पॉइंट नहीं आएगा, 3 में कुछ करेंगे तो इसको यार 2.14 मीटर आएगा। क्या आएगा 2.14 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.14 मीटर, यानी सीडी का लेंथ क्या हो गया, सीडी इक्वल टू 2.14 मीटर। ये आपका एक आंसर हुआ। यानी उस पोल से लैडर का जो बॉटम होगा यानी फुट होगा, वो कितने दूरी पर रखना पड़ेगा 2.14 मीटर पे। कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन लंबा होगा, आंसर छोटा होगा इसका। अब देखिएगा, फिर चलते हैं वाई निकालने के लिए। तो फिर उसी ट्रायंगल में ये भी लिख सकते हैं tan 60 इक्वल टू, अब क्या P बाई, तो tan यूज करेंगे। tan क्यों यूज करेंगे, अब हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो क्या यूज कर सकते हैं, किसमें P और H होता है, साइन में यूज करते हैं sin 60 P बाई H। P कितना है 5 मीटर हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना है y, P बाई H। sin 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, आइए क्या आया 5/y। तो यहां सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10/√3, 5 2 या 10 √3, यानी क्या 10/1.73 जो वैल्यू दिया हुआ है। इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 4.28 मीटर, यानी लैडर का लेंथ क्या हो जाएगा 4.28 मीटर। इसमें कोई डाउट नहीं। 4.28 और यहां से पॉइंट हटाते ये क्या हो जाता 1000, 123 को 1000 डिवाइड करते तो इस केस में 4.28 मीटर ये आता, और उसको कितना आया 2.14। ये तरीका हुआ। यानी लैडर ऑफ हाइट क्या आएगा, यानी लैडर का लेंथ कितना आएगा 4.28, और लैडर उस पोल से कितने दूरी पर रहेगा तो 2.14 मीटर।
तो मेरा मानना है कि क्वेश्चन बहुत लंबा है, स्पेस की यहां कमी पड़ जा रही है मुझे। अगले क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे, लिख देंगे, आप उसको रखे रहेगा, उसको इरेज कर देंगे, फिर बनाएंगे उसको, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ये पूरी प्लेस की कमी पड़ जा रही है, स्पेस की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उससे बेटर है क्योंकि वो भी टफ नहीं था, लॉन्ग क्वेश्चन था, जिसके चलते ये बोर्ड में स्पेस की कमी हो जा रही थी। लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है इसमें, लेकिन मीनिंग बहुत इजी होता है, केवल कंसंट्रेशन से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो यहां देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। चिमनी वही है जो ईंटा पकाने वाला फैक्ट्री वैक्ट्री में चलता है, ये इंग्लिश वर्ड है, ऐसा मत सोचिएगा। बिहार में ये वर्ड यूज किया जाता है कि चिमनी से ईंटा आया है, तो चिमनी जो धुआं फेंकने वाला नहीं होता है, बड़ा सा एक टावर लगा रहता है और धुआं फेंकता है, पाइप टाइप का होता है, उसी को इंग्लिश में चिमनी भी कहा जाता है। इसलिए उसमें ज्यादा टेंशन नहीं ये क्या है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स, अदरवाइज 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो पहले काम करते हैं, एक हर का रहा, हर मतलब क्या, लड़की है, 1.5 मीटर की एक लड़की है जो ऑब्जर्वर के रूप में काम कर रही है। टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, जिसके 28.5 मीटर दूर है चिमनी से। यहां एक चिमनी है 28.5 मीटर, अपने आंख से देखती है, क्या कर रहा है, फ्रॉम द आइज इज 45 डिग्री, अपने आंख से देखती है टॉप ऑफ द टावर, यानी क्या, टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी को देखती है टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनेगा, इसके हॉरिजॉन्टल, और जो यहां देख रही है टॉप, यहां पे एंगल बनेगा एलिवेशन 45 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, यानी इसको x मान लीजिए, ये 1.5 में, तो ये भी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। नेमिंग कर दीजिए, ये a मान लीजिए, b c d, और इसको मान लेते हैं टॉप ऑफ द चिमनी को मान लेते हैं e। यहां तो कोई डाउट नहीं, ये डॉट डॉट देने की जरूरत नहीं है, आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन नहीं है, ये रियल लाइन है, कोई डाउट नहीं। तो अगर टोटल चिमनी की हाइट की बात करें तो लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ए चिमनी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं, फिगर में बात करें तो EC, इसी को क्या लिख सकते हैं, CD प्लस ED, CD प्लस ED, यानी EC इक्वल टू क्या हो गया, CD मीन्स क्या, X, और CD कितना माने हैं 1.5, ED क्या X, और CD क्या 1.5 मीटर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। X का वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हाइट ऑफ द चिमनी निकल जाएगा। तो चलते हैं किसमें, इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कहां बन रहा है, यहां, इन ट्रायंगल EDA, जब भी जाएंगे किसमें जाएंगे, एक राइट ट्रायंगल जाएंगे, इन ट्रायंगल EDA। एलिवेशन कहां बनता है, यहां बना, कोई डाउट नहीं, अपने से ऊपर देखता है, ये इंट्रोडक्शन क्लास में एक्सप्लेन किए हुए हैं हम। अब लेते हैं क्या, किसमें P और B हो जाता है, ये 28.5 है, ये भी क्या हो जाएगा 28.5, सामने इक्वल है, ये P है और ये B है, तो ये B जो फाइंड है, P जो फाइंड करना है, तो P और B के बीच रिलेशन क्या होता है, tan होता है। तो लिखते हैं क्या,
कॉट भी होता है, तो हम जो लगे tan भी लिख सकते हैं, कॉट भी, तो हम लेते हैं क्या, tan 45 डिग्री। इसके लिए P कौन होगा, ED, क्या हो जाएगा, ED, और बेस कौन होगा, AD। tan 45 वैल्यू क्या होता है, 1, और ED की वैल्यू क्या है, x माने हैं, और AD की वैल्यू कितना है, 28.5। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू 28.5 लिखते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में। सो इसी इक्वल टू x का वैल्यू क्या निकाले हैं, 28.5, रख देते हैं 28.5 प्लस 1.5 मीटर इक्वल टू 28 प्लस और 1.5 ऐड करें तो क्या आएगा, 30 मीटर, यानी इसी इक्वल टू क्या आ गया, 30 मीटर। सो क्या लिखेंगे, इसी कौन है, हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू 30 मीटर। यही क्वेश्चन आपको पूछा था, ये आपका आंसर हुआ। तो फिगर ड्रॉ करेंगे, पहले इजी है, क्या किए, पहले हाइट बनाए लड़की का 1.5 मीटर का, वो अपने आंख से चिमनी के टॉप को देखती है, एंगल बनाती है 45 डिग्री का, और चिमनी से वो खुद कितनी दूरी पे है, तो 28.5 पे, और उसका खुद का हाइट कितना है, 1.5। तो हाइट ऑफ द चिमनी की बात करेंगे, C से E हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x, और ये 1.5 पे, भी क्या होगा, 1.5। अब गए EDA में, किसमें P और B का रिलेशन होता है, tan में, मैंने क्या बोला, वो यूज करना है जो गिवन है और जो फाइंड करना है। तो जो गिवन था ये फाइंड करना था, यानी बेस गिवन था और परपेंडिकुलर फाइंड करना था। तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन किसमें होता है, tan में, तो tan यूज किए, tan 45 इक्वल टू P/B। इससे निकाल लिए क्या, इस x का वैल्यू, और टोटल हाइट चिमनी का क्या होगा, E से लेकर C तक, तो ये x का प्लस और 1.5, यही दोनों क्या किया, मैंने ऐड कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कंटिन्यू मैं पहले एग्जांपल बनवा रहा हूं, फिर एक्सरसाइज इसको सॉल्व कराऊंगा। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. क्वेश्चन को 1 बाय 1 पढ़े तो क्या कहता है, P ग्राउंड पे है, एक P है जो पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक सामने बिल्डिंग है, कितना लंबा है, 10 मीटर। इस पॉइंट से उस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ये पॉइंट P है, ये बिल्डिंग का टॉप है, मान लेते हैं A और B। यहां तक हम लोग क्लियर किए, इस पॉइंट तक हम लोग का फिगर A है। अब कह रहा है ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी इस पर एक क्या किया, फ्लैग लगा दिया, AB, इसका नाम रख दिया C, यानी AC क्या है, फ्लैग है, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P। अब कह रहा है इसके टॉप से, झंडे के टॉप से उसी पॉइंट P पे, उसी पॉइंट P पे फिगर क्लियर बनाइएगा, 45 डिग्री बनाता है यहीं पे, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन अब बनाता है कितना, 45 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ,
यानी इसको फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और फाइंड करना है इसको, ये डिस्टेंस, और ये फाइंड करना इधर ये डिस्टेंस। ये फिगर है आपका। क्या किया मैंने, एक पॉइंट पे लिया, ग्राउंड पे एक बिल्डिंग लिया ए बी, उसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। फिर क्या कर रहा है कि ए बी बिल्डिंग है, उसके टॉप पे एक फ्लैग रख दिया, फ्लैग जिसके टॉप से इसी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। तो कह रहा है कि झंडे का हाइट और बिल्डिंग से पॉइंट कितने दूरी पर है ये फाइंड करना है। इजी है, सिर्फ फिगर मेन था। फिगर 1 बाय 1 स्टेप पढ़िएगा तो आप इजीली हर पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो फिगर ड्रॉ हो जाएगा। और जब फिगर ड्रॉ हो गया तो 80% काम हो गया। अब यहां से ट्रिगो यूज कर लेना है। तो काम करते हैं, पहले चलते हैं इन ट्रायंगल, इसमें इन ट्रायंगल PBA या ABP दोनों लिख सकते हैं। ABP पहले लेते हैं क्या, tan 30। tan क्यों ले रहे हैं, यहां हाइपोटेनस का कोई काम ही नहीं है, P और B का काम है। तो पहले ये बेस निकाल लेते हैं, कितने दूरी पर, बिल्डिंग से कितने दूरी पर ये P पॉइंट है। तो वो निकलेगा कहां पे, ABP में। इन ट्रायंगल ABP में tan 30 इक्वल टू P बाई B। P कौन है, AB, और B कौन है, PB। और tan 30 की वैल्यू पहले से हम जानते हैं क्या होता है, √3। tan 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/√3, सॉरी, tan 30 की वैल्यू 1/√3। और AB कितना है, 10 मीटर। और PB कितना है, PB को y माने हैं, y ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इक्वल टू 10√3 मीटर लिख सकते हैं, 10। और √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 1.732, 1.732 मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, 17.32 मीटर, यानी y इक्वल टू, यानी क्या, ग्राउंड से पोल यानी ऑब्जेक्ट पॉइंट जो है P से बिल्डिंग की दूरी डिस्टेंस कितना है, 17.32 मीटर। कोई डाउट इसमें, 17.32 मीटर मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अरे पॉइंट हटा दे तो 17.32 कोई दिक्कत है यहां पे, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या आएगा यहां से 17.32, कोई डाउट नहीं ना है। चलिए तो क्या निकल गया, बिल्डिंग से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितना है, 17.32 मीटर। अब चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल CBP या PBC, इन ट्रायंगल PBC। अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं तो क्या देखते हैं, फिर क्या, tan 45 इक्वल टू P बाई B। इसके लिए 45, P कौन, BC, पूरा क्या BC, और बेस कौन, वही Y, कोई डाउट नहीं, बेस पे आती है PB। tan 45 वैल्यू क्या होता है 1, और BC को क्या लिख सकते हैं 10 प्लस x, क्या लिख सकते हैं 10 प्लस x। अब y के वैल्यू पहले से निकाले हुए हैं, कितना 10√3 लिखते हैं, वो वैल्यू नहीं पुट करके यहां वैल्यू पुट करते हैं, जो √3 के बिना पुट किए हुए जो था वो रख दिए। क्रॉस करते हैं तो क्या आएगा, 10√3 इक्वल टू 10 प्लस x। तो x इक्वल टू 10√3 माइनस 10 लिख सकते हैं, 10 कॉमन ले लिए, √3 माइनस 1, तो 10, √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1, √3 का वैल्यू दिया हुआ था। तो ये क्या गया, लिख सकते हैं 0.732 इंटू 10, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7.32 मीटर। मीन्स व्हाट, हाइट ऑफ द फ्लैग लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या, हाइट ऑफ द फ्लैग
इक्वल टू कितना आया 7.32 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन दिख रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन 7.32 यहां क्लियर रखिएगा, ये क्या है 7.32 मीटर, ये हाइट ऑफ द फ्लैग है। और रही बात क्या डिस्टेंस बिटवीन, लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड बिल्डिंग इज, ये कितना है 17.32 मीटर। दोनों का अलग अलग आंसर आपके सामने है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछ सकता है, इससे ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 7.32 मीटर और 17.32 मीटर, कोई डाउट नहीं। इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, ये थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाल सकते हम लोग, लंबा ये क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।